सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। भाई आज के वीडियो कंप्लीटली यार क्या है अपने कह सकते हो कि कैसे हो कि कंपनी का जो कैलसी रहता है उसको चलाना सीखने वाले हैं, जो कि हमारा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये लेक्चर या वीडियो देखने के बाद डियर सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। जो भी सारे फंक्शंस इसमें दिए गए जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैलसी को खरीदने के बाद, कैसियो कंपनी का हमारा क्या है 82 ms का है, आप 82 ms का हो या 100 ms का हो, इसमें क्या है अब दोनों सारी चीजें सेम रहने वाले। जो मैं चीजें सिखाने वाला हूँ वो सारी चीजें दोनों में सेम रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम, सारी चीजों को अच्छे से सीखते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 82 ms का क्या है, कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर है। आप भी इसे यूज कर सकते हो, ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। लगभग 600 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसकी 3 साल की वारंटी रहती है। ठीक है, तो चलिए क्या है स्टार्ट करते हैं इसको सीखना। अब 82 ms का है, 100 ms का है, चीजें वही रहने वाली है। सबसे पहले देखना क्या हमें, सबसे पहले इसको तो यार ऑन ऑफ स्टार्ट क्या है स्टार्ट करना जानते हैं, कैसे कि ऑन ऑफ करना सीखते हैं। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत तक आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भैया ऑन करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना, ऑन का बटन दाब दिए, देखिए ऑन हो गया हमारा, यहाँ चीजें लीक होती। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफ करने की। तो ऑफ करने के लिए देखिए ऑटोमेटिक यार ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन क्या है डियर, हमें क्या है ऑफ करना सीखना है। तो ऑफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको क्या है शिफ्ट दाब के, क्या है शिफ्ट दाब के उसके बाद एसी दाब देना होता है। देखिए ऑफ हो गया, स्क्रीन ऑफ हो गई, आपको समझ में आया होगा। ऑन कैसे करना है, ऑन के ऐसे ऑन दाब देना, ऑन हो गया। जैसे कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो 45 प्लस क्या है 35 हमारा क्या हो गया 80 हो गया, तो मतलब ये ऑन है। ठीक है, तो ऐसे से हम क्या पूरा डिलीट कर देते हैं। ऑन है हमारा। अब इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको शिफ्ट दबाना है और एसी दबा देना है। शिफ्ट दबा के एसी दबा देना है। देखिए आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपका जो कैलसी है साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें क्या है कुछ कलर्स हैं, 3 कलर जरूर होंगे। आपका पहले येलो है, ये दूसरा क्या है पिंक, पिंक रह सकता है या रेड, क्या है पिंक या रेड, दूसरा कलर हो गया। तीसरा कलर आप देख सकते हो व्हाइट है। क्या तीसरा कलर क्या है, व्हाइट है। तो ये कलर से ही आपको चीजें चलने वाली है। देखिए मैंने क्या कहा डियर, मैंने कहा कि ऑफ कैसे होगा, तो मैंने कहा शिफ्ट दबाइए डियर, शिफ्ट दबाइए, उसके बाद एसी दाब दीजिए, आपका क्या है साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है ऑफ। ऑफ कैसे लिखा है, येलो लिखा है। क्या ऑफ कैसे लिखा है, ऑफ हमारा जो लिखा है ऑफ हमारा येलो कलर में लिखा है। तो ऑफ कैसे काम करेगा, जो येलो कलर का रहेगा वो शिफ्ट के साथ काम करेगा। जबकि क्या है अल्फा जो है, अल्फा क्या है हमारा, जितने भी देखिए आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जितने भी येलो कलर से लिखे, जितने भी चीजें येलो कलर से लिखे वो काम कैसे करेंगी, वो काम कैसे करेंगी, वो शिफ्ट के साथ काम करेंगी। वो क्या है शिफ्ट के साथ काम करेंगी। सपोज दैट एसी लिखा है, एसी लिखा है, इसके ऊपर क्या है हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर जो हमारा क्या लिखा है एसी के ऊपर ऑफ लिखा है। तो ऑफ कैसे लिखा है, पीला लिखा है, येलो से लिखा है। तो ऑफ कैसे काम करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट दबाना है भैया और एसी दाब देना है, आपका ऑफ हो गया। तो आई होप आपको ऑफ करना याद आ गया होगा। सिंपल है, ऑन हुआ हमारा। ऑफ करने के लिए ये हमने शिफ्ट दबाया और एसी दबा दिया। भैया शिफ्ट दबा के एसी क्यों दबा, क्योंकि यहाँ येलो कलर में हमारा लिखा है क्या है ऑफ लिखा है। तो ठीक है, ऑन ऑफ आ गया। अब बात करते हैं देखिए आपको थोड़ा एडवांस बताते हैं। यहाँ देखिए जितने भी बटन क्या है, जितने इसको ऑन कर लेते हैं, जितने भी हमारे क्या है बटन है जिसमें क्या है वाइट से चीज़ें लिखी हैं, क्या वाइट कलर से लिखी हैं, वो क्या होता है वो डियर क्या वो हमारा डायरेक्टली वर्क करता है। क्या है वो भाई, वो हमारा डायरेक्टली वर्क करता है। कैसे सर इसको बता दीजिए, तो रुकिए जरा सबर कीजिए, मैं बताता हूँ। जितने भी वाइट चीज़ें जैसे लिखा है साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं। क्या साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा। भैया सिंपल सी बात है, जितने भी वाइट कलर में लिखे हैं वो हमारी डायरेक्टली वर्क करते हैं। सपोज दैट क्या हमें क्या है जोड़ना है 45 प्लस हमारा 35 प्लस इतना ही कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 80। जितने भी वाइट चीज़ें हैं अब डिवाइडेड बाई 8 कर देते हैं, 10 आ जाएगा। मतलब जितने भी वाइट कलर की चीज़ें हैं, वाइट कलर में लिखे अक्षर है, वो क्या है डायरेक्ट वर्क करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत में मैं क्या है आपको अभी सारी चीज़ें लिख के दे दूंगा फॉर्मेट में, उसको आप याद कर सकते हो एज ए समझने के लिए। बाकी यहाँ क्या है आपको समझ में आया। और आपको बता दें मैं कि ये जो वाइट कलर की है सारी, तो भाई सिंपल सी है, क्या है डायरेक्टली वर्क करने वाले हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं हमारा क्या है स्क्वायर रूट निकाला है इसका क्या है 25 का, तो 25 ये हमारा हो गया, डायरेक्टली 5 आ गया। तो ये हमारी वाइट कलर की जितने भी रहने वाली हैं वो हमारी क्या डायरेक्टली वर्क करने वाली है। चलिए एसी ताप देते हैं, एसी मतलब पूरा साफ हो जाएगा, इससे समझ लीजिए। अब क्या है दूसरी बात करते हैं। येलो बटन जो है हमारी, ये जो येलो बटन है जितने भी येलो कलर के लिखे हुए हैं, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, जो भी इनवर्स हैं वो कैसे काम करेंगे, वो हमारे शिफ्ट के साथ काम करेंगे। पीली वाली सारे बटन शिफ्ट के साथ काम करेंगे, ये जो और आप देख तो ए बी सी जैसे हैं ये हमारी अल्फा के साथ काम करेंगे। लेट सपोज दैट हमें क्या है, अब आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। ठीक है, तो येलो बटन शिफ्ट के साथ काम करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें मान लीजिए हमें क्या है साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ
दाबेंगे तो साइन इनवर्स दिख नहीं रहा, साइन ही दिख रहा है। तो करना क्या है डियर, करना क्या है डियर, इसमें देख सकते हो आप साइन इनवर्स एलो से लिखा है, साइन इनवर्स एलो से लिखा है। तो एलो से इसको क्या पीला पीला वाला यूज़ करने के लिए हमें शिफ्ट दबाना ही पड़ेगा। आपको ये बात जान लेनी है। अब क्या है, अब दबाएंगे साइन तो अब इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स ब्रेकेट लगा दीजिए 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2 करना यार, 1/2 वैल्यू देखते हैं हमारे क्या है 30 आ गया आराम से, इतना आप जानते हो। तो ये सारी चीज़ हो गई, मतलब येलो वाले सारी बटन्स क्या है, येलो वाली जितनी भी बटन है वो हमारे क्या है शिफ्ट के साथ काम ही करने वाली हैं। कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं तो येलो वाला दबाएंगे सबसे पहले, फिर कॉस लिखेंगे, ठीक है। इनवर्स में लाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स येलो में लिखा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। कॉस इनवर्स मान लीजिए 1/√2, 1/1 पोस्टर में लगा देते हैं 1/√2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 45, आप जानते ही हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि येलो वाली हमारे किसके साथ करती है, शिफ्ट के साथ काम करती है। अब हमारा क्या है, रेड या पिंक। आपके साथ आपके कैलसी में कैलकुलेटर में रेड या पिंक बटन होगी। जैसे कि यहाँ येलो पिंक है तो रेड भी हो सकती है, कोई दिक्कत है नहीं। तो रेड वाली बटन क्या है, पिंक वाली जो है ये अल्फ़ा के साथ काम करती हैं, अल्फ़ा के साथ। अब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है डियर, यहाँ लिखा है ABCD, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी है। तो अब ये कैसे यूज होंगी, तो सबसे पहले ऐसी दाब दीजिए, मतलब पूरा साफ रहेगा। हमें मान लीजिए A लिखना है, तो ये कैसे लिखा है, A आप देख सकते हो यहाँ रेड से लिखा है, B रेड से लिखा है। तो कैसे काम करेंगे, ये हमारा पिंक ये कैसे, तो रेड वाले से काम करेंगे। अल्फ़ा दाबेंगे और इसको दाब देंगे, हमारा A आ जाएगा, ठीक है। जनरली यदि आप ऐसे दाबते हैं A तो A नहीं आता, देखिए यहाँ सिंबल अलग आ रहा है, ठीक है। तो हमें मतलब अभी आपको बताया जाएगा कि यहाँ किसका यूज़ होगा, बस आपको बता दिया जा रहा है कि ऐसे यूज होता है। मतलब कि जो रेड कलर के हैं या पिंक कलर के हैं वो हमारे अल्फ़ा के साथ काम करेंगे। अल्फ़ा हो गया, X हो गया, तो X आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, इतना आपको थोड़ा बहुत समझिए। चलिए कुछ एडवांस की चीज़ समझते हैं जो आपके एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। अब हम आपका यूज़ बता देते हैं कुछ और बटन का, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको मोड बटन का यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। मोड बटन AC, मतलब ये हमारा सारा AC ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन करना ऑफ करना आप जान गए। AC बटन, मोड बटन का यूज़ कर लेते हैं। देखिए मोड बटन से क्या क्या चीज़ें होती हैं। मोड बटन से यार क्या हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा ब्राइटनेस स्लो तेज होता है और उसमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करते हैं। देखिए मोड बटन का यूज़ करते हैं। मोड दाबेंगे तो आप यहाँ क्या है, कंप्यूटर SD और ये हमारा क्या है रजिस्टर लिखा है। इसके बाद और एक बार दाबेंगे तो डिग्री रेडियन और ग्रेडियन लिखा है। तो इसमें डिग्री रेडियन और ग्रेडियन देख सकते हो, डिग्री के लिए 1 दबाना है, रेडियन के लिए 2 दबाना है, ग्रेडियन के लिए 3 देखिए डिग्री रेडियन को समझते हैं। मोड बटन के द्वारा डिग्री रेडियन कन्वर्ज होता है। सबसे पहले इसको हम काट ही देते हैं। अब देखिए ये हमारा कोई एक काम का नहीं है, हमारा क्या है इक्वेशन साफ कर लेंगे। इसके बाद आगे दबाएंगे, डिग्री रेडियन को मैं बता रहा हूँ, डिग्री के लिए क्या है 1 दबा देंगे। जब आप 1 दबा देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ डिग्री आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ D लिखा है। तो मतलब कि सारी चीज़ें डिग्री में चल रही हैं। मतलब साइन 90 की वैल्यू निकालें, जैसे 90 हो गया 20 हो गया, तब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ डिग्री में चलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ डिग्री लिखा है, तब आपके डायरेक्टली लिया साइन 90, हाँ साइन 90 लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये डिग्री में चल रही है, डिग्री में समझ रहे हो ना। तो ये हमारे डिग्री में चल रहा है। जैसे साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे, साइन ये cos 45 का नहीं, साइन 45 का निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे ये वैल्यू हो गई, सिंपल ही है। मान लीजिए इसको रेडियन में करना है, रेडियन करना है तो मोड बटन दाबो यार। ये हमारा रेडियन के लिए क्या है 2 दाबना है, 2 दाब दिए तो यहाँ देख सकते हो ये हमारा रेडियन में चल रहा है। मतलब मान लीजिए हमें साइन π/2 की वैल्यू निकालनी है। सपोज दैट हमारा क्या है साइन π/2। देखिए पाई यहाँ लिखा है भाई, अब देखो यहाँ लिखा है 10x के ऊपर लिखा है पाई, वो लिखा किससे है, पीले वाले से लिखा है। तो इसका यूज़ करने के लिए पीला वाला हमें शिफ्ट दबाना ही पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो शिफ्ट दबा दिया, अब क्या है ब्रैकेट ले लेते हैं, अब पाई, अब देखिए पाई आ जाएगा। देखिए अभी नहीं आया क्योंकि दबा नहीं था, रुझे फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए करना कुछ नहीं है आपको, साइन ले लिया हमने क्या है पाई का यूज़ करना है, हमें क्या है पाई का यूज़ करना है। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट ले लेते हैं, पाई का यूज़ करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे। अब क्या है इसको दबाएंगे तो देखिए अब पाई आया, ठीक है। उसको अभी दबा नहीं था शिफ्ट वाला, शिफ्ट दबाना ही पड़ेगा क्योंकि ये येलो से लिखा है भाई, पीले से लिखा है। डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितना आएगी आप जानते हैं, हमारे क्या है 0.0। ये सिंपल है तो एकदम, मतलब रेडियन में चल रहा है, डिग्री में चल रहा है, डिग्री रेडियन आप समझते हो। यहाँ सारी चीज़ें एक बार आप नज़र दौड़ा लिए करो, यहाँ किस में क्या चल रहा है। यहाँ रेडियन में चल रहा है, आल लिखा रहेगा, यहाँ D लिखा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसको है डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि डिग्री में ही सारी चीज़ें रहती है। डिग्री के लिए 1 दाब देते हैं। यहाँ देखिए D लिख गया है। अब जनरली 10, मान लीजिए 10 क्या है, 10 45 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 45 हमारा क्या हो गया 1 हो गया, सिंपल है। तो इसका यूज़ बता दिया हमने डिग्री रेडियन। अब क्या है इससे क्या होता है, इससे ब्राइटनेस भी तेज स्लो होती है। ब्राइटनेस किससे, मोड वाले से। अभी क्या मैं सब चीज़ें लिख के बताऊंगा, क्या है आप लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा, वहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए
ये हमारा क्या है, कंप्यूटर हो गया, एचडी हो गया, उसके बाद डिग्री रेडियन हो गया, उसके बाद दोस्तों फिक्स हो गया, ये हो गया, उसके बाद डिस्प्ले और कॉन्ट लिखा है, डिस्प्ले और कॉन्ट लिखा है। तो कॉन्ट उसके तो कॉन्ट के नीचे क्या है, 2 लिखा है, डिस्प्ले के नीचे मतलब 1 लिखा है। तो 2 दाब दीजिए। 2 दाबने के बाद जब आप लिखा है यहाँ लाइट और डार्क, भाई लाइट और डार्क, लाइट मतलब इसको हल्का करना है, डार्क मतलब यही। तो आपके यहाँ 2 बटन दिखी है, तो आपको ये वाली दाबना पड़ेगा डार्क करने के लिए और लाइट करने के लिए ये वाली। तो देखिए आपको दिखा देते हैं आपके सामने ही, देखिए डार्क हो जाएगा, क्या है अब एकदम डार्क हो रहा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो डार्क हो गया। अब लाइट करने के लिए ये इस साइड वाले बटन दाब दीजिएगा, मतलब आप देख सकते हो आपके सामने ही अब एकदम फेंट दिखेगा, थोड़ा दाबे रहिएगा। मतलब इन दोनों बटन से क्या है आपका क्या है लाइट डार्क होगा, जो कि आपका फ़ॉन्ट रहेगा, जो आपके यहाँ शो होता है डिस्प्ले में, ठीक है। थोड़ा हम इसको डार्क कर देते हैं, देखिए आपको, आप देखिए, आप देख सकते हो यहाँ एकदम डार्क हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से डिस्प्ले वगैरह वाला हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बटनों का हमने यूज़ बता दिया, कैसे दाब देते हैं। अब यार कुछ बटन्स और मैं अब यूज़ करना बता देता हूँ। अब हाँ, पावर की बटन का यूज़ बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है पावर है। मान लीजिए हमें क्या है निकालना, क्या है 2 की पावर 10 का वैल्यू निकालना है। तो 2 डायरेक्टली दाब दिए और ये हमारा क्या है पावर है। अब लिख दीजिए 10, कितना हो गया, ये आपके सामने वैल्यू आ गई। हालांकि थोड़ी छोटी वाली ले लेते हैं। मान लीजिए 4 की पावर क्या है 2, 4 की पावर 2 16 आ जाएगा। सपोज दैट 4 की पावर 4 कितना आ गया 256। तो ये हमारा क्या है पावर है, ये आप देख सकते हो जो हमारा कैप जैसे बना है, ये जो कैप वाला है ये हमारी पावर की वैल्यू है, मतलब x की पावर n कह सकते हो, यहाँ कुछ भी आप रख सकते हो। तो ये इसका यूज़ हो गया, आप यहाँ डायरेक्टली समझ गए होंगे। हालांकि जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है और क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकाला क्यूब निकाल, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब निकल जाएगा। लेकिन कुछ जब आप पावर बढ़ाएंगे, घात बढ़ाएंगे, तब आपको ये काम आएगा। मान लीजिए 5 की स्क्वायर निकालना है, तो 5 एक्स स्क्वायर बराबर कर दीजिए 25 आ गया, 5 एक्स क्यूब इक्वल कर दीजिए 125 आ गया। लेकिन डियर क्या है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, 5 कैप 2 कितना आ गया 25, ठीक है। लेकिन आप स्क्वायर और क्यूब दिया, इसके अलावा भी आप एडवांस में करना चाहते हैं, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 करना चाहते हैं, तो 5 की पावर यहाँ 4। देखिए सेंटेंस इरर हो गया क्योंकि यहाँ गलत दब गया था। 5 ये हमारी पावर हो गई, 5 की पावर 4 करते हैं, तो हमारा क्या हो गया 625 हो गया। देख सकते हो, मतलब इससे तो हमारी सारी चीज़ें एन पावर हो जाएगी, मतलब कि 2 4 6 5 7 8 कुछ भी। लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स 3 से केवल हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ही होगा, ठीक है। एसिस हमारा क्या है, एसिस क्या होता है, एसिस हमारा मान लीजिए ये हमारा 45 कुछ ऐसे लिखा है, एसिस पूरा हमारा पूरा क्लीन हो जाता है, पूरा साफ हो जाता है। लेकिन क्या है इससे 4, ये हमारा क्या है 456 लिखा है, तो डिलीट से क्या होता है एक एक लेटर्स हमारे क्या है, एक अक्षर गायब होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, डिलीट और एसिस से भी आपका सारा चीज़ें हो गई है। अब क्या मैं आपको क्या बता दूँ, अब आपको बता देता हूँ ब्रेकेट का यूज़। ब्रेकेट का यूज़ सपोज दैट क्या है, ब्रेकेट का यूज़ बताता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट मैं आपको ब्रेकेट का यूज़ बताता हूँ। तो इसके लिए क्या है, मैं कुछ चीज़ें यार आपके सामने बुक में ही लिखता हूँ, इसमें कुछ दिक्कत ना हो जाए। देखिए मान लीजिए क्या है, ऐसी कुछ वैल्यू लिखी है, ठीक है। लेट सपोज दैट ऐसी कुछ वैल्यू क्या है, 2×7+6, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है। तो इसको तो यार आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर। लेकिन कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से कैसे, मान लीजिए क्या आपने दावा क्या है, आपने दावा 2 डिवाइडेड बाई 2×7+6, ऐसे करेंगे तो इसकी वैल्यू तो गलत हो गई। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसे करोगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। हमें क्या है, जब ऐसे क्या है मतलब अपॉन में रहे ऐसी वैल्यू, तो हमें इसके लिए ब्रैकेट लगा के ही करना है। जैसे कि इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, वैसे में तो कितना आएगा, वैसे में रियल में देखो तो यार 14 26 20 हो जाएगा, मतलब 0.1 शायद आएगा, हाँ ठीक है 0.1 आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या है कैलकुलेटर से आप सॉल्व करते हैं भाई, 0.1 हो गया। तो ये ऐसे तो हो गया, लेकिन कैलकुलेटर से कैसे होगा, तो इसको देख लीजिए। कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है ना, देखिए 2 होल डिवाइडेड बाई, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब क्या है, अब इसके अंदर लिखिए 2×7+6 ब्रैकेट में ये, तो ये हमारा क्या हो गया 0.1 आ गया, देख सकते हो। मतलब ब्रैकेट का यूज़ यहाँ है, और ब्रैकेट का यूज़ यहाँ भी आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, अब जानते हो इसको सॉल्व कर लोगे इजीली यार। ये हमारा क्या आएगा 25 हो जाएगा, 25 मतलब 5 आंसर फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कैसे करोगे, मान लीजिए क्या है ये हमारा क्या अंडर रूट है, तो इसका क्या है इसको लगा दिए। अब ये सोचेंगे आप 3 का क्या है स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए प्लस किए 4 के स्क्वायर, ऐसे किए तो सिंटेक्स एरर बता रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये है डियर कि आपको ये वाला वैल्यू इसको यूज़ करना है। अब यहाँ आपको ब्रैकेट यूज़ करना क्या है, अब आपको यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यूज़ करना है
उसके बाद आपको यूज़ करना है, ये हमारा प्लस हो गया, उसके बाद 4 की पावर 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, तो हमारा 5 हो गया। मतलब इस प्रकार से आने वाला है, जैसे कि ब्रैकेट लगाने के बाद आप स्क्वायर करते जा रहे हो, अंडर रूट के अंदर क्या हमारा स्क्वायर करते जा रहे हो, तो वहाँ गलती नहीं करना है आपको। पहले क्या है स्क्वायर रूट लगाना है, उसके बाद उसके ब्रैकेट लगा के हमें सारी चीज़ों को करना है, नहीं तो आपको फाइनल वैल्यू क्या है गलत हो जाएगी। इस बात को नोट कर लीजिए। तो यहाँ हमने क्या है इसका भी यूज़ बता दिया है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और हम देख लेते हैं कुछ बटन्स, कुछ हमारे क्या है इसमें जो कि ज़रूरी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए इनवर्स की tan इनवर्स की वैल्यू वगैरह निकालना आपको बता ही दिया हूँ। लेट सपोज दैट क्या है हमें कुछ वैल्यू निकालना है। मान लीजिए क्या है आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/3, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए साइन इनवर्स का प्रयोग करें। देखिए मान लीजिए साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालना है या कुछ निकालना है, साइन इनवर्स 1/2 की, तो साइन इनवर्स के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज दैट ये वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल में आपको करना पड़ता है। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स हमें क्या 1/2 की वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले ऐसी दाबिए, कुछ नहीं एकदम साफ कीजिए भाई, शिफ्ट दबाना है और साइन दबा देना है। शिफ्ट दबाने में देखिए साइन इनवर्स आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ येलो से लिखा है इसीलिए येलो के साथ शिफ्ट लगा के ही काम हो गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट लगा लीजिए 1/√2 मान लीजिए, 1/√2 हमारा ये हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए, वैल्यू निकालिए 45, क्या है 45 डिग्री हमारा क्या है 45 आ गया। आप इतना समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा। tan इनवर्स की यार वैल्यू निकालते हैं, tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स 1/√3 निकाल लेते हैं। तो करना कुछ नहीं, शिफ्ट दबाना है और tan दबा दीजिए, ये इनवर्स में आ गया, उसके बाद ब्रैकेट लगा लीजिए 1/√3, ठीक है, √3 हमारा क्या है √3, ओके ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे में मतलब आप इनवर्स वाला भी यूज़ कर सकते हो। आई होप मैंने क्या है लगभग सारे फंक्शंस आपको बता दिए हैं भाई। क्या है इसके सीरीज जितने मतलब सारी चीज़ें हो गई मेरे समझ से, वो तो मैंने आपको बता दिया। कोई और भी कोई डाउट्स रहेगा ना तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अंडर रूट और क्यूब वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया अल्फा शिफ्ट के साथ। बेसिकली आपको ये ध्यान देना डियर, जो भी येलोस लिखे हैं उनका यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना ही पड़ेगा, और अल्फ़ा ये ABCD जो है हमारी, इसका यूज़ करने के लिए आपको दबाना ही पड़ेगा। क्या है अल्फ़ा दबाकर ही काम चलेगा, नहीं तो वैसे काम नहीं करेंगे। जबकि सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें जो वाइट से लिखी हैं वो डायरेक्टली वर्क करने वाली हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या हो गया, इतनी सारी चीज़ हो गई। और आई होप ये वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो इतना ही सारी चीज़ें सीखिए। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। चलिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी है यार, उसको दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं, रटने वाली चीज़ है नहीं। ऑन करने के लिए ऑन बटन दाबना, ऑफ करने के लिए वाई शिफ्ट AC दाब देना है। मैं जो कह रहा हूँ वहाँ कर देता हूँ, ऑन हो गया, शिफ्ट प्लस AC दाब देंगे, ऑफ हो गया, काम खत्म हो गया। वाइट बटन से हमारे क्या है, वाइट बटन्स और क्या है, बटन्स आर डायरेक्टली वर्क। सारी वाइट बटन जितने भी हैं ऑन करने के बाद ही वर्क करेंगे। जैसे कि हमें डालना है क्या है, हमें निकला है साइन 90 साइन 30 करूँ, तो हमें क्या है डायरेक्टली वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली, वाइट बटन डायरेक्टली वर्क करती हैं, येलो बटन क्या हमारी शिफ्ट के साथ वर्क करती हैं, ठीक है। मोड बटन की बात की जाए तो यार इसमें क्या होता है, ब्राइटनेस वगैरह तेज करते हैं, डिस्प्ले वगैरह। बेसिकली आप जब यहाँ यूज़ करेंगे, चलिए यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए लिख उठता है, सब लिख उठता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा डिस्प्ले काउंट ये हमारे हो गया। तो एक बार यूज़ करेंगे और एक बार यहाँ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ भी देख लीजिएगा D लिखा होता है, या हमारा HD लिखा होता है, हमारा क्या रेडियन में चल रहा है कि डिग्री में चल रहा है, ये भी चीज़ें रहती है, सेट करना होता है। ये बात करते हैं कैप की बात की जाए थी, जो हमारा ये कैप था ये वाला, इसको कैसे यूज़ करना है तो मैंने बताया। मान लीजिए 5 इसको कैप लगा दी, 5 पावर 2 तो 25 हो गया, मतलब ये हमारा कैप वाला पावर हो गया। ब्रैकेट की बात की जाए तो ब्रैकेट कहाँ यूज़ होता है, ऐसी कंडीशन रहेगी या ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें आपको निकालना रहेगा, तो ऐसे में ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा। आई होप बेसिक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। स्क्वायर ये हमारा है, क्यूब ये हमारा है। बाकी और भी कोई चीज़ आपको सीखनी होगी तो बताना होगा। सारे फंक्शन लगभग मैंने बता दिए हैं, और भी सारी चीज़ें इसमें रहने वाली, लेकिन बेसिक आपके यूज़ में इतना ही आता है। मिलते हैं तो बाय बाय। चैनल पर नए तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्या है KCU कंपनी का कैलकुलेटर आप खरीद सकते हो, 3 साल की वारंटी भी रहती है, ओके। बाकी मैं इसका क्या है प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपना कोई भी शॉपिंग स्टोर नहीं बनाया ना कि वहाँ से आप परचेज करते तो मेरे को पैसे मिलते। मान लीजिए मैं क्या है लिंक इसका क्या है, इसका लिंक डालता ही उठा करके गूगल से, कैसे तो अमेजोन किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से मेरे को अर्निंग होती। लेकिन ऐसा मैं काम कर नहीं रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी खरीद लीजिए। मेरा बस आपको बताना मोटिव था, समझाना मोटिव था कैसे यूज़ होता है। यूज़ जनरली आप यूज़ कर लीजिए गाइस। मिलते हैं तो बाय बाय। कैलसी का बेसिक यूज़ आप सीख गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दिल उल भेज दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं तो बाय बाय।